हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का सामान्य ज्ञान, चाहे बीएड किए हो चाहे डीएलएड के लिए हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए आप लोग, है ना। थोड़ा सा हवा जो है बहुत पास आ रहा था, है ना। चलो भाई, अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। और आप लोगों को जो सीजी बीएड में मेरे कितने प्यारे छोटे भाई बहनी हो और सीजी डीएलएड में कितने एग्ज़ाम दिलाए वहाँ पे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये अगर क्लास देख रहे हो तो। और कितना कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी, इस कारण से मैं आंसर की नहीं डाल पाया, लेकिन आप लोगों को मिल गया होगा आंसर की, है ना। चलो, अब हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। और सामान्य ज्ञान टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। मैंने एक वीडियो और बनाया था आप लोगों के लिए, एक क्लास, उस क्लास को एक बार देख लेना आप लोग, फर्स्ट क्लास को। उसमें मैंने रणनीति आप लोगों को बता दिया था, सिलेबस डिस्कशन बता दिया था, क्या 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 सब्जेक्ट आप लोगों को लेके पढ़ना है, सारी चीज़ों को बता दिया था। चलो भाई, है ना, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर मेरा आवाज़ और वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। बहुत बढ़िया, चलो भाई, है ना, दिख रहा है ना सभी को। चलो भाई, अपन स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्लास। ये है हम लोगों का फर्स्ट क्लास। हाँ, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो है ना भैया, कथन कारण वाक्य कूट वाले प्रश्न आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। और अगर आ भी जाता है कथन कारण कूट वाला तो आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को पूरा धुरंधर क्लास मैंने करवा दिया था, ठीक है। और इसमें भी अपन, है ना, हाँ, ये प्रभावी नहीं है, प्रभारी है भाई, ठीक है। री है, री, है ना। चलो भाई, प्रभारी है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, उतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था आप लोगों को, है ना। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कोई आ गया था, इस कारण से मैं गया था, ठीक है। चलो भाई, अपन आगे बढ़ते हैं। और साथ में मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं एक्सप्लेनेशन साथ में लेके चलता हूँ भाई, है ना। चलो भाई, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साथ में है, आप लोग देख सकते हो। चलो, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को कहाँ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, क्लासेस होंगी फ्री में, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा फ्री में। जैसे जैसे क्लास होगा पीडीएफ आप लोगों को लगभग शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। देखो, केंद्रीय बैंक में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का सर्वोच्च और केंद्रीय बैंक है, ठीक है। ये याद रखना। मौद्रिक नीति क्या है, यह देश में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाता है भाई, याद रखना, ठीक है। प्रभारी बैंकों का बैंक देखो, यह भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक आदि, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बहुत सारे बैंक है, ठीक है, के लिए नियम और कानून तय करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। याद रखना भाई, है ना, ये नया क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलिए भाई, नोट जारी करना, अभी आप मना देखा तो कि अब जो है प्लास्टिक मतलब कि पीवीसी वाले जो नोट है ना, वो आने वाला है करके बहुत ज़्यादा चर्चा मेरी से, ठीक है। ओकर से भी क्वेश्चन बन सकते, ठीक है। चलो भाई, भारत में करेंसी नोट 1 रुपया के नोट और सिक्कों को छोड़कर, याद रखना, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। याद रखना, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना को आप लोगों को याद रखना है भाई, है ना। चलो, सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। चलो, है ना, इसका आंसर बताओ मुझे, सेकंड नंबर प्रश्न का मुझे आंसर बताओ। चलो, है ना, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चलो भाई, सेकंड नंबर का आंसर बताओ मुझे। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी प्रकार के मिट्टी में समान होती है। चलो, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता, है ना, सबसे अधिक होती है। चलो भाई, आंसर क्या रहा है आप लोगों का। हाँ, पेपर पास सीरीज है भाई, जैसा पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, वैसा ही कंटेंट होगा, ताकि आप लोगों का हैबिट बन जाए। चलो ठीक है, मोर छोटे भाई बहनी हो, चलो एक आंसर बताओ तो। हाँ, मिट्टी मन के बारे में पढ़ाऊँ तो, मतलब पूरा क्वेश्चन कराऊँ, टेंशन नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना, चिकनी मिट्टी भाई। चलो, थोड़ा सा मन एक्सप्लेनेशन देख लेता है ताकि तुम होकर स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है भाई, है ना, सबो चीज़ मिल जी तुम्हारा। चलो,
का कहा थे चिकनी मिट्टी के बारे में देखो, महीन कण है ना, चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल के कण बहुत बारीक और छोटे होते हैं जो आपस में बहुत कसकर जुड़े रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। कम हवा का स्थान है ना, कणों के अत्यधिक पास होने के कारण इनके बीच हवा का स्थान बहुत छोटा होता है। चलो ठीक है, अब देखो अधिक पानी रोकना, बारीक बनावट की वजह से पानी इस मिट्टी से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। याद रखना, ये और प्रश्न बन सकता है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। ये बातें आप लोग याद रखना, ये आप लोगों को साइंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके विपरीत रेतीली मिट्टी, अब रेतीली मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं, पानी एकदम स्विंग से बाहर निकलती है नहीं, जिससे पानी बहुत तुरंत बह जाते भाई, है ना। चलो इतना क्लियर हो इसना। चलो भाई अब आगे बढ़ते ना हमारा नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। चलो देखो भाई क्या कहा था तीसरा नंबर प्रश्न, होला देखो ध्यान से, है ना। देखो जैव विविधता क्या है। चलो भाई बायो में भी क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है, एकदम बता तो मैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न है ये, ठीक है, साइंस वगैरह सब चीज़ें भाई, भूगोल है ना, मिट्टी, सब प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना है। चलो सब प्रकार के प्रश्न मिले तुम्हारा, ठीक। चलो भाई क्या कहा था जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, है ना। ऑप्शन बी का कहा था एक प्रकार का जीवन, मानव जीवन, पौधों का जीवन। चलो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, चलो बताओ तो आप मन आंसर, तीसरा नंबर के आंसर का दे तो, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। काबर की जो है सिर्फ मनुष्य मन नहीं रहा है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सब प्रकार के थे, लेकिन अभी जो है मनुष्य सी अपन अधिकार समझ, है नहीं, हमार जागीर है। देखा सती देख ले धड़ाधड़ पेड़ मन कटा थे, ठीक है, अब यहाँ जमीन के लाला पड़े है, वहाँ 1 रुपया में जमीन ला बांटा थे, है नहीं, तो ये बहुत बड़ी, ये बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है कि एक ही इंसान ला ठेका दे दिस पूरा, है नहीं, एक ही इंसान ला, मतलब कि समझा तो नहीं तुम, दलाली वाले काम चला थे, पैसा घूसखोरी वाले, ठीक है। हाँ चलो भाई और पर्यावरण बचाओ अभियान कहा थे, ओकर बाद बड़े बड़े नेता मन का करते, है नहीं, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी सब काट दी अडानी के नाम में, है नहीं। चलो तो ये गलत बात है ना भैया। अब हमारे छत्तीसगढ़ में देख ले हसदऊ जंगल मन काटने वाला है, बिहार में देख ले, झारखंड में देख ले, 10 लाख 20 लाख पूरा पेड़े मन ला काटा था, है नहीं, अब एक झन ला टेंडर मिला थी, मतलब तुम समझ जाओ, है ना। चलो भाई तो ये सब चीज़ अभी जानना जरूरी है जी, है ना। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन, एक्सप्लेनेशन है ना, अब तुम देख सकते हो परिभाषा, जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, मतलब कि अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के जीव जंतु रहते, ते मला बोलता ना मन है नहीं, शामिल तत्व का है पूरा सब चीज, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सब चीज मने में आ जाते, है नहीं, तुम जानते हो नहीं जी। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अपन आगे बढ़ते है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखो अभी जगह में, ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखो का कहा थे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है ना। सरकार एक से एक नियम लगाई, वन संरक्षण तो दुनियादारी संरक्षण, लेकिन खुद ना वो चीज के पालन कभी नहीं करे, है ना, खुद पालन नहीं करे, एकदम बता तो, लेकिन चलो चलो तू मन बताओ, वनों की कटाई, धड़ाधड़ वनों की कटाई करते, है नहीं। छत्तीसगढ़ में देखो अभी बस्तर साइड पूरे धड़ाधड़ पेड़ मन कटने वाला है, काबर होती, सोना मिले, चूना है नहीं, देखा सती, और वन संरक्षण चला था, एक डहान मुहिम चला था ताकि वो कवर और ढक दे जाए, है नहीं, अवती वो मन धांधली अवंदर डहान का करते, घूसखोरी करत, है नहीं, समझ में इसनी। चलो भाई वनों की कटाई, वनों में आग लगाना, है ना, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, वनों में खनन करना। अब तुम मन बताओ ना, उतना बड़े बड़े पेड़ हो गए और उतना पुराना जमाना के पेड़ है मन है, तू मन कल के डेट में पेड़ लगा हुआ वह बाढ़ दी, ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दी का, नहीं दे सके भाई, एक नियमित समय रहते सबके, एक साइकिल चलती, वो मतलब काट दूँ तभी गर्मी देखा तो नहीं, 45-46 डिग्री गर्मी है ना, ये सब चीज़ प्रश्न कोई नहीं उठाए, ठीक है। चलो लेकिन युवा जो एनर्जी जोश होना चाहिए, तो सब वो मोबाइल में जावत हवे, है नहीं, एथी तेथी इंस्टाग्राम में सब वो रील में हुई जाते, है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ, एकदम सरल है आंसर, है ना। हाँ ऐसने 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 क्वेश्चन आई, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो कठिन भी लाऊं, टेंशन मत लो, अमन धीरे से शुरुआत करते ना भाई, गेस्टाल्टवादी नहीं बनना है तुम्हारा जी। चलो भाई ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्टवादी का कहते, गेस्टवाल्टवाद पढ़ाओ नहीं तुम्हारा, रोटी ले एक साथ खाबो कहते, अब तुम अति बार सौघे रोटी ला सीधा मुंह बोझू तो का हुई, गला अटक जी, फंस जी तुम्हार, समझ में नहीं, तो का करना है, छोटे छोटे टुकड़ा करके खा जाते, है नहीं, तो इसलिए तो धीरे से सरल से कठिन की ओर जाबो हमारा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हो,
पूरा एक्सप्लेनेशन में तुम्हाला बता चुके हूँ, है ना। ये दे, ठीक है। चलो भाई देख सकते हो ना। अब हमारा आते 5वां नंबर प्रश्न। चलो भाई साइंस से रिलेटेड थोड़ा से गहराई से प्रश्न है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चलो भाई बताओ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां नंबर प्रश्न, हाँ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का गति का नियम, कोशिका सिद्धांत। चलो बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन जानते हो नहीं जी? अल्बर्ट आइंस्टीन ला जी जला फिजिक्स के मतलब भगवान कहे जाते, ठीक है। हाँ चलो, टाइम मशीन बनाए बार नियम दे रही से इज इक्वल एम सी स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का सिद्धांत। चलो देखथन कहा रे, है ना। एक्सप्लेनेशन कोई टेंशन नहीं लेना यार, तुम्हारा मिल जी। हो सकते नेक्स्ट टाइम एक सिद्धांत से घुमा फिरा क्वेश्चन बना दी तो तुमन कैसे करूँ, है ना। तेकर सती में सबो चीला ला हूँ। देखो आइंस्टीन का योगदान, देखो भैया आइंस्टीन का योगदान का है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानिक, है ना, विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वैज्ञानिक है। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, है ना। देखो दिया था, जिसने आधुनिक भौतिकी मॉडर्न की नींव रखी। इसके अंतर्गत विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत आते हैं। अन्य विकल्प गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम ला कौन दिसे? आइजैक न्यूटन दिस, ठीक है। जबकि कोशिका सिद्धांत ला स्लाइडन एवं स्वान दी। सिद्धांत ला खोज कौन करी रही? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका में कौन कर रही से बताओ मोला, कमेंट करके बताओ मोला। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न बनी, है ना। मैं पढ़ाऊँ तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है ना। चलो 46वां नंबर के आंसर दो मोला। 46वां का होगा 6वां नंबर प्रश्न। 46वां लिखा गया हुआ, चलो ओला उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना। 6वां नंबर प्रश्न के आंसर दो। 6वां नंबर, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? चलो भाई बताओ। व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि, उपयुक्त सभी। चलो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अभी सबसे ज़्यादा काकर जमाना चला जी? AI के, है नी। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ सभी के, उपयुक्त सभी के। चलो भाई, है ना। एक्सप्लेनेशन आप मन देख सकते हो जगह में, भविष्य की तकनीकें, ठीक है। यही अच्छा चला था अभी। चलो भाई 7वां नंबर प्रश्न को उत्तर दो मोला। 7वां नंबर प्रश्न ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है? चलो भाई बहुत बेहतरीन तरीका से मैं तुम्हारा मन के क्लास ले हूँ CGBED और DLED के। एक बार वीडियो मतलब जाके जरूर देख लूँ ना, पूरा डिटेल में और बारीकी से सब चीज़ मतलब मैं पढ़ा हूँ, है ना। यहूँ पढ़ा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। चलो बताओ। हाँ क्रमांक 7, प्रश्न नंबर 7, कक्षा 5वीं तक, ठीक है। कितना तक? कक्षा 5वीं तक, याद रखना भैया, है ना। कक्षा 5वीं तक। चलो आगे बढ़ा ना अपन। हाँ अब ये जगह में तुम मना देख सकते हो, और पूरा एक्सप्लेनेशन है, टेंशन नहीं लेना है ना। देख लो NEP 2020 के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना हूँ, एक बार जाके जरूर देखो। विनती है तुम्हारे मन से, है ना। एक भी प्रश्न नहीं छूटे होकर बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य है। अब मैं तू ही माला मैं छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, तुम मला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा तो तब बढ़िया लगते भैया। तो क्लास ऐसे करके तुम कमेंट कर तो जी, है नहीं। मैं तुम्हारे मन से एकदम जुड़ जाता हूँ, और वैसे महसूस होता है कि मैं तुम्हारे सामने में बैठ के तुम्हारा पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में पढ़ा था मजा आते कि नहीं आए, है नहीं। कमेंट करके बताओ छत्तीसगढ़ी में पढ़े में मजा आते कि नहीं पढ़ा। अपन भाखा होते भैया। चलो, है ना। ये देख लिखा है ना, सबो चीज है। इसने हम मतलब छोटे छोटे लड़का मतलब पढ़ाना है। चलो समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ता ना अपन। 8वां नंबर प्रश्न के उत्तर दो। चलो 8वां नंबर प्रश्न कहा थे, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? चलो भाई बताओ बोला। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रदान करना। निजी स्कूलों में शिक्षा, निजी भी नेगेटिव वर्ड आ जाइए जगह में, केवल भी नेगेटिव वर्ड आ जाइए। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब सब वर्ड में नेगेटिव है भैया, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। चलो 6 से 14 वर्ष तक के सबो लड़का मतलब हमारा का देना है, फोकट में शिक्षा देना है, फ्री एजुकेशन, है ना। आर्टिकल 21 में कहे गए भाई, है ना। हाँ चलो ठीक, व्याख्या आप मन देख सकते हो जगह में, है ना। इसका मतलब है कि बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग या स्थान के देश के हर बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचे भैया, है ना। संवैधानिक अधिकार देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21,
है ना 66वां संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है भाई, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 8 2009 में कहा जाता है। चलो इनमें 2-3 तो प्रश्न छुपे, ठीक है, 2-3 तो प्रश्न में बता लो हित जगह। चलो भैया आगे बढ़ता ना मना, है ना, हमारा 9वां नंबर प्रश्न है। चलो 9वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ भाई। दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? दूरस्थ शिक्षा, चलो भाई, महात्मा गांधी, सर आइजैक पिटमैन, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो बताओ 9वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ 9वां नंबर के महात्मा गांधी नो हरे बने एकदम, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, महात्मा गांधी नो है, स्वामी विवेकानंद भी नो है। हाँ देखो एमे है सर आइजैक पिटमैन हरे ना, न्यूटन नो है, ठीक है, सर आइजैक पिटमैन। चलो भाई देख लेते हैं थोड़ा से अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना, ताकि आप मतलब अच्छा से समझ में आ जाए। चलो भाई हर जगह महात्मा गांधी नहीं लाना है, ठीक है। चलो भाई हाँ देख सकते हो जगह में इतिहास देख लो। सर आइजैक पिटमैन, है ना, को आधुनिक दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, है ना, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, है ना, का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1840 में यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके में डाक के माध्यम से छात्रों को शॉर्ट हैंड सिखाने की शुरुआत की थी। चलो भाई याद रखना है चीज, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। नोट देखो, भारत के संदर्भ में यदि भारत में मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के जनक की बात की जाए तो प्रोफेसर जी राम रेड्डी, याद रखना कौन है भारत के, अगर पूछिस था जी राम रेड्डी, और पूरा दुनिया के अगर है तो कौन है रे जी, सबसे पहली सर आइजैक पिटमैन, ठीक है, जनक माना जाता है, जिन्होंने GNOU की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी, है ना, सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, परंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रश्न पूछे गए, ठीक, भारत में पूछी था, याद रखना जी राम रेड्डी। चलो भाई इतना क्लियर हो इस, आगे बढ़ते ना अपन 10वां नंबर प्रश्न में। चलो योग क्या है बताओ भाई, योग क्या है, चलो बताओ। एक धर्म, एक शारीरिक व्यायाम, मन शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई एक शारीरिक व्यायाम, मन शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, है ना। चलो एक जगह हम थोड़ा सा नोट करके मैं लिख दे हो, है ना, योग, ऑप्शन नंबर सी आई है आंसर, ठीक है। ये जगह में थोड़ा से गलत हो गए, जगह में ऑप्शन नंबर सी आई भाई, है ना, मत देखो ये गलत है थोड़ा सा, है ना, रॉन्ग हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा से, है ना, मैं दूसरा में डाले क्यों मैं डाल दे, ठीक है। चलो ओला छोड़ो, मन शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका है भैया योग है। चलो क्लियर हो ना, चलो भाई, है ना। योग का अर्थ है, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, एक प्रश्न और बन गए, योग शब्द किस शब्द से बना है, युज धातु से बना है, काकर संस्कृत, जिसका अर्थ कहा होता है जोड़ना या मिलन, है ना, युज शब्द के अर्थ कहा होता है जोड़ना या मिलन, याद रखो भाई। समग्र स्वास्थ्य देखो, इस जगह में क्या कहा थे, योग केवल शारीरिक कसरत, है ना, नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन भारतीय पद्धति जो प्राणायाम, ध्यान और आसनों के माध्यम से हमारे मन शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित करती है। ये एकदम राइट आंसर है। चलो एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलो भाई ऑथेंटिक। चलो भाई अब बताओ मोला 11वां नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। चलो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 11वां नंबर, 11वां नंबर, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2010, 2010 में लागू हुए भाई, है ना, 2009 के नाम से जरूर जानता, लेकिन लागू कब हुई जी, 2010, शायद अप्रैल में लागू हुई से है ना। चलो भाई आगे बढ़ता, ठीक है, हाँ संसद में पास हो, पूरा डिटेल लिखा है, हाँ 1 अप्रैल 2010 में लागू, इसमें बोलो ना अप्रैल में लागू हुई से, 1 अप्रैल पूरा देश भर में 2010 में लागू हुई से, और 2009 हरे संसद में पारित हुई से, ठीक है। चलो भाई, है ना, चलो हाँ चलो
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप मन, पूछ सकते हो भैया, प्रश्न एकदम तगड़ा है। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला, है ना। SCERT क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, है ना। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, राज्य शिक्षा विकास परिषद। चलो भाई SCERT का है, SCERT राज्य करे, बात खत्म। राष्ट्रीय तो NCERT हो जी। चलो क्लियर, समझ में इस ऑप्शन नंबर है ना, राज्य। चलो भाई समझ में आ गया ना सबको। 12वां नंबर ऐसने प्रश्न आई, ठीक है। हाँ ज़्यादा सरल है कि मत हो तुमन, है ना। चलो भाई सबो चीज लिखा है जगह में। 13 नंबर प्रश्न देखो। चलो मैं एला ना CG BEd DLED में भी पढ़ा हूँ और यहू में पढ़ा हूँ, है ना। हर एक प्रश्न एकदम फंसे भाई, तो यहू प्रश्न जरूर रही। देख 1857 से बार बार प्रश्न बनते हैं ना, कि विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे। चलो भाई मंगल पांडे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। चलो बताओ 1857 के विद्रोह के 13 नंबर के आंसर बताओ। चलो तो हाँ बहुत बढ़िया, मंगल पांडे। कौन री से जी? मंगल पांडे री से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन। मंगल पांडे जी के बारे में थोड़ा सा आप मन है जगह में देख सकते हो। काका री कैसे री से विद्रोह की शुरुआत, बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले है नी कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई थी। ठीक, एला याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, कथन कारण वाले अगर दे दी तब पूछ दी, ठीक है। शहादत, इस विद्रोह के कारण उन्हें 8 अप्रैल, कब 8 अप्रैल 1857 को का दे दी, फांसी दे दी गई, जिससे वे इस स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद बनी से, ठीक है। चलो समझ में इसलिए कौन है? मंगल पांडे जी है। चलो भाई 14 नंबर के आंसर बताओ मोला। चलो भाई 14 नंबर के आंसर बताओ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलो भाई असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1933। चलो मोर छोटे भाई बहनी हो जल्दी से बताओ तुमन, है ना। 14 नंबर के आंसर बताओ जी। चलो हाँ 1920। अब 1920 वाले हॉरर मूवी नो हरे, ठीक है, इला याद रखू। लेकिन असहयोग आंदोलन मतलब कि तुम्हारे जगह में याद कर सकते हो, ठीक है, हॉरर मूवी। चलो बढ़िया जोक मारा था, है नी। चलो ठीक, नेतृत्व अब थोड़ा सा डिटेल देख लो, है ना। ओके साथ एक्सप्लेनेशन मतलब साथ में रखे हूँ। यह आंदोलन महात्मा गांधी के, है ना, नेतृत्व में हो रही से। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त, याद रखना ना, 1920 को शुरू किया गया था। इनमें से 2-3 प्रश्न बन गए, है ना। कब लागू हो रही करके 1 अगस्त, वो तो बने। कौन करवा रही से? महात्मा गांधी नेतृत्व में करवाई गई, ठीक। अब देखो थोड़ा से ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों जैसे रॉयल, देखो एक प्रश्न और बन गया, रॉयल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ यह पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसे 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। चलो भैया याद रखना भैया, 1920 में हुई से ओका बाद एक तो कांड हो गया 1922 में, कौन है? चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। तो एला का करी से वापस ले लेगी, ठीक। चलो इतना समझ में आई नहीं तुम्हारा? समझ में आई कि नहीं आई से? चलो बताओ, समझ में आई सोई तो कमेंट करके बताओ भाई। चलो समझ में आ गया ना सब तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बरोबर। चलो भाई ऐसने आगे बढ़तन। हर दिन तुम्हारा प्रश्न मिल ही देखे बा, टेंशन नहीं लेना भाई, है ना। समय में तुम्हारा सब चीज मिल गई। चलो 15 नंबर देखो। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई? सुधार आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन पढ़ डलें, है ना। 1857 के पढ़ डलें, साइंस से रिलेटेड प्रश्न पढ़ डलें, आधुनिक से, भूगोलिक से, मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ डलें, है ना। चलो 15 नंबर बताओ। बाल विवाह, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, उपयुक्त सभी, सुधार आंदोलन। 15 नंबर, हाँ ऐसे 15 नंबर लिखो। बहुत बढ़िया, उपयुक्त सभी, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। सबों में सुधार करे जरूरत रही से। बाल विवाह, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, सब बेकार चीज रही है ना। चलो उपयुक्त सभी अब देख सकते हो जगह में। देखो का कहा दे, समाज सुधार 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों, है ना, जैसे ब्रह्म समाज, है ना, आर्य समाज ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और इनके उन्मूलन के लिए कानून बनवाए, ठीक है। चलो समझ में ही से चीज है। चलो भाई और बहुत सारा मन है चीज प्रयास करी से, लेकिन उनका मन के नाम ला दबा देंगे, ठीक है। चलो भाई इतिहास जानना बहुत जरूरी है, लेकिन सही इतिहास ला। चलो देखो
है ना। 16वां नंबर सांस्कृतिक, 16 नंबर प्रश्न भाई, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? चलो बताओ। अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 31-32, अनुच्छेद 33-35। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, 16, ऑप्शन नंबर बी 29 और 30, है ना। मैं तुम्हारा मन बार जितना शिक्षा से अधिकार अधिनियम है पूरा वीडियो ला दूँ, ठीक है, पूरा एक क्लास बना दूँ, है ना, संविधान में। चलो भाई, ठीक है, मौलिक अधिकार के ऊपर अलग, ठीक। चलो, जगह में लिखा है, आप मन देख सकते हो पूरा, है ना। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनमें से अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। चलो क्लियर हो इसना। चलो भाई चलो 17 नंबर प्रश्न के आंसर बताओ मोला। चलो भाई, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? एकदम सरल है यार, है नहीं। हाँ, इसमें सरल सरल प्रश्न भी आते, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, कहा हरे मोर हरे, ठीक है। हाँ, मोर हरे भाई। चलो, तब होल मोरला मार थे, ओकर पंख ला उखाड़ के बेचते, है नी। चलो, अभी गाय ला राष्ट्रीय माता बनाना है करके लगा थे, पता नहीं क्या हुई थे। चलो देखो, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को सुंदर और जीवंत पक्षी मोर, है ना, कहा रे पाउ क्रेस्टियस को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कब करे इसे? 26 जनवरी 1963 में। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रासंगिकता और पूरे देश में उपस्थिति के कारण चुना गया था। चलो भाई, समझ में नहीं क्या कोई उपस्थिति के कारण चुने गए इसे? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़थन, हर एक चीज से प्रश्न बन सकते, ओकर वैज्ञानिक नाम से भी प्रश्न बन सकते। चलो भाई, क्रमांक 18 बताओ, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इनमें कथन कारण और कूट वाले प्रश्न नहीं आए, ठीक है। आवाज ही तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हो, ठीक है, पूरा करवा दूं, ठीक। एक क्लास अमन है वो चीज के भी कर ले, वो प्रैक्टिस वैसे भी तो बहुत प्रैक्टिस करवाओ मैं तुम लोग कर, ठीक है। चलो देखो, राज्य विधानमंडल, जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। चलो हाँ, नेक्स्ट क्लास है तुम्हारा हिंदी इंग्लिश दोनों देखे बार मिल जी। हाओ हाओ, टेंशन नहीं लेना है। हाँ चलो, लेकिन व्याख्या सिर्फ में हाँ हिंदी में दूँ भाई, है ना, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश दोनों हाँ थोड़ा से ना हौच पौच हो जी, है ना। चलो, हिंदी मीडियम वाले की संख्या ज़्यादा है तेकर सती, लेकिन एक प्रश्न सेट अलग लाऊँ ओकर बार, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ चलो, राज्य विधानमंडल, जनता, प्रधानमंत्री। चलो 18वां नंबर का आंसर दो। बहुत बढ़िया, बी, जनता का अर्थ है, बहुत बढ़िया, जनता ही तो मेन है ना, लेकिन अभी तानाशाही सरकार चलाता हूँ, कुछ नहीं। चलो भाई, 19वां नंबर के आंसर बताओ बोला। भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अभी तो मनरेगा कर दी 16, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उपयुक्त सभी। चलो बताओ। हाँ, 19वां नंबर, बहुत बढ़िया, उपयुक्त सभी है भाई, है ना। नाम मन थोड़ा चेंज हो गए, तेला ध्यान रखो, ठीक है। चलो भाई, वो मनरेगा लिखा है नहीं। चलो, पीडीएफ मिल जी, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो देखो, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? चलो भाई, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीक में प्रगति, शहरीकरण। चलो एक आंसर बताओ। 20वां नंबर, सामाजिक विकास के लिए हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है भैया, है ना, लेकिन एला अभी का आदमी मन समझत नहीं है, ठीक। चलो, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप मन देख सकते हो, है ना। चलो, इतनी प्रश्न रही से 20 प्रश्न शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। देख ले, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। मानव पूंजी, किसी भी समाज के वास्तविक और दीर्घकालिक विकास के लिए, है ना, का कहा था, समाज के वास्तविक और दीर्घकालिक विकास करें तो वहाँ के नागरिकों का शिक्षित और स्वास्थ्य होना, है ना। अब में और का है, रोजगार भी होना जरूरी है भैया, है ना, बिना रोजगार के कुछ नहीं चले, ठीक है। रोजगार पढ़ तो डली, शिक्षित भी हो जी, स्वस्थ भी है, लेकिन रोजगार नहीं है तो वो तो डिप्रेशन के मारे मर जी, पैसा कैसे कमाई? इसके बिना आर्थिक या तकनीकी प्रगति का लाभ समाज के, है ना, निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। चलो क्लियर हुई नहीं जी ये चीज़? हाँ चलो, समझ में आई इसकी नहीं आई? चलो बताओ,
बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ नेक्स्ट हमारे क्लास रही शिक्षण अभिरुचि के ऊपर, रीजनिंग के क्लास भी मिली, इंग्लिश के क्लास भी मिली, कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा एक स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो भाई स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है चलो बहुत बढ़िया है ना। मिलथन मोर प्यारे दोस्त भाई बहनी हो, बड़े भाई बहनी हो, हमारे यहाँ नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।